1 से 11 पद तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 1 से 11 पद। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। इस वचन को अपने हृदय को खोलें। आप कहें, खुदा मेरे हृदय को खोल दे। जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ मेरे मन में समाने पाए, मेरे हृदय में समाने पाए। सिर्फ इस वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि आज्ञा मानने वाला, उस पर चलने वाला, अपने जीवन में लागू करने वाला व्यक्ति बन सको। तो मनो और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। खुदावन, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। एक एक वचन जो आज मैं सुनूं मेरे हृदय में समाने पाए, मेरे मनों में समाने पाए। मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने नौकरी और बिजनेस की जगह में इन वचनों को पालन कर सकूं। खुदा, मेरा विश्वास आप में बढ़ने पाए, आज्ञाकारिता बढ़ने पाए, आपके प्रति भय और आज्ञा में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सको। खुदा, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, हम सभी को आशीष कर खुदा अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाने पाए। खुदावन, हमें से हर एक जन को छू ले। खुदा, एक एक बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, हमारा आज जो भी सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय में बड़ी परिवर्तन को लेकर आने पाए, हम सब आपके योग्य हो सके। खुदावन, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी जो हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 21 अध्याय का 1 से 11 पद, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि देखो, पास में एक गांव है, वहां पे आप जाओ और वहां जाते ही आपको एक गधी मिलेगा और उस गधी के पास एक बच्चे होंगे और उस बच्चे और गधी को उठाकर लाओ। अगर किसी ने पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो उसने कहा, उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वो तुम्हें उसको लेने के लिए दे देगा। और 2 चेले गए वहाँ पे, उन्होंने देखा वास्तव में वैसा ही था, एक गधी वहाँ पे बंधी हुई थी, उसके साथ एक बच्चे भी थे। और लोगों ने जब उसको लाना चाहा तो उसके चेलों को कुछ लोगों ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह ने बुलाया है, तो उन्होंने जाने के लिए दिया। और जब यीशु मसीह के पास उस गधी को लेकर आया तो यीशु मसीह उस गधी पे बैठ गया और बैठकर यरूशलेम की ओर गया। और जब जा रहे थे तो लोग जो उसके स्वागत में थे, उन लोगों ने अपने वस्त्र को उस गधी के आगे बिछा दिया और कुछ लोगों ने डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर होशना होशना करके पूरे यरूशलेम में चिल्ला रहे थे। बाइबल में इस घटना को एक विजय प्रवेश के रूप में जाना जाता है।
यीशु मसीह को पता था यरूशलेम में गया, वहां पे जाना और वहां पे उसके साथ क्या होने वाला है उसको अच्छे से पता था। यीशु मसीह जानता था कि यरूशलेम में जाना एक विजय प्रवेश है, लेकिन एक्चुअली में उसके लिए तो मृत्यु को लेकर आ रहा है, एक दर्द को लेकर आ रहा है, एक पीड़ा को लेकर आ रहा है। लेकिन ये दर्द, ये पीड़ा, ये मृत्यु शैतान के ऊपर एक विजय को दिखाता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह गया, उस समय यहूदियों का पर्व था, फसह का पर्व था यरूशलेम में। इस पर्व में, इस त्योहार में बहुत सारे यहूदी जहां भी रहते थे वे सभी लोग उस मंदिर में इकट्ठा होते थे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए। और उस समय पूरे यरूशलेम रोमी साम्राज्य के कब्जे में थे, मतलब लोग गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो सभी को कहीं ना कहीं से एक आशा जागा था कि यीशु मसीह हमारा राजा होगा और इस दिन में यीशु मसीह रोमी साम्राज्य को यहाँ से भगा देगा और हम अपना राज्य स्थापित करेंगे। यीशु मसीह हमारा राजा होगा और हम जितने यहूदी हैं, कोई मंत्री बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। ये इन सब का एक्सपेक्टेशन था। सारे यहूदी जो यरूशलेम में थे क्यों यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए थे? ये इसीलिए थे कि सबको पता था, यीशु मसीह के बारे में सबने सुना था कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। यीशु मसीह तूफानों को थाम सकता है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर सकता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यीशु मसीह भूखों को खाना खिला सकता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है। ये जितने भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया था, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में फैली हुई थी। और यरूशलेम में रहने वाले यहूदी और बहुत सारे यहूदी जो बाहर में रहते थे, वे सभी यरूशलेम में इकट्ठे थे और सबको पता था कि अब यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा है और आज ये फसह का पर्व होने जा रहा है। और इस पर्व में जरूर प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा करेगा कि रोमी साम्राज्य उनको छोड़कर भाग जाएगा और यरूशलेम पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाएगा, यहूदियों के कब्जे में आ जाएगा। और इसीलिए वे लोग अपने राजा को स्वागत करने के लिए वहां पे गए। लेकिन वहां पे लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था, जो लोग सोच के रखे थे, वैसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद जब यीशु मसीह आएगा यरूशलेम में तो घोड़े के साथ या हाथी के साथ वो आएगा, क्योंकि एक राजा घोड़ा या हाथी में ही जाता है, गधे में कोई नहीं जाता। आज तक आपने देखा है गधे में किसी को जाते हुए? आपने जरूर सुना होगा किसी को कोई गलत काम करते हैं तो उसको गधे में बैठा कर उसको चप्पल जूते का माला पहनाकर काला उसके चेहरे पे लगाकर उसको गांव में घुमाया जाता है। ऐसा हमने सुना है कि नहीं सुना है? ये किसके लिए किया जाता है? उस व्यक्ति के लिए जो समाज के विरुद्ध में कुछ काम किया हो, गांव के विरुद्ध में, उसके नीति नियम के विरुद्ध में कोई काम किया, ऐसे व्यक्ति को बेइज्जत करने के लिए गधे में बैठाकर घुमाया जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक राजा आने वाला है। सब लोग तैयारी के साथ हैं। सबको सुसमाचार मिला होगा कि यीशु मसीह फसह के पर्व में यरूशलेम में आने वाले हैं और सभी लोग बड़े तैयारी के साथ वहां वेट कर रहे थे कि जरूर प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है और वो जब यरूशलेम में आएगा तो अपना राज्य का स्थापना करेगा, हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि उसके हाथों में पावर है, शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सबको पता था। लेकिन जो लोगों ने देखा वो एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। लोगों को लगा था कि यीशु मसीह जब आएगा तो घोड़े के साथ आएगा या हाथी में बैठकर आएगा या घोड़े में बैठकर आएगा, क्योंकि ये राजा का पहचान है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो गधे में बैठकर आएगा। ये नम्रता को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह में अगर आप नम्र नहीं हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले या उसके विश्वासी होने की योग्य नहीं है। मसीहत का जो सबसे बड़ा हथियार है वो नम्रता है। पास्टर ने भी इस बात की घोषणा की कि नम्रता अगर आपके लाइफ में नहीं है, हम्बलनेस आपके लाइफ में नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा या बेटी, चेला या दासी होने के योग्य आप नहीं है। नम्रता जो फर्स्ट क्वालिटी हमारी लाइफ में है, अगर यीशु को ग्रहण करना चाहते हो, यीशु के पीछे चलना चाहते हो, यीशु के आशीषों को रिसीव करना चाहते हो, तो नम्र होना जरूरी है। जब यीशु मसीह प्रवेश किया तो बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिया। चलो कोई बात नहीं, गधे में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो हमारा राजा तो है।
लोगों ने उसके स्वागत के लिए अपने बहुमूल्य वस्त्र को जो पहन रखे थे, अपने कपड़ों को उतार उतार के वहां पर बिछा दिया, ताकि उसमें से गधा होकर जाए। आज हमने जब यात्रा शुरू किया तो हमारे कुछ बहन लोगों ने यहाँ पे, जब हमने वहां से यात्रा शुरू किया था, तो अपने वस्त्र को, अपने कपड़ों को वहां पे बिछाए थे। ये एक सिंबल है एक हम्बलनेस का। वो हमारे आदर के लिए नहीं, हमारे सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उस खुदा को याद करने के लिए कि खुदा के एक दास होने के नाते उसकी एक जो रिस्पेक्ट के लिए उन लोगों ने किया। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने वो किया है। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे यरूशलेम में जितने भी लोग थे, सबने अपने वस्त्र निकालकर सामने रास्ते पे बिछा दिया, और कुछ लोगों ने डालियां लेकर होशना करके चिल्लाने लगे, और यीशु मसीह का लोगों ने स्वागत किया। यीशु मसीह का गधे में चढ़ के आना एक हम्बलनेस को दिखाता है। किसको दिखाता है? बोलिए, नम्रता को। किसको? सभी लोग बोले, किसको? यीशु मसीह को पता था यरूशलेम में क्रूस उसका स्वागत कर रहा है। क्या उसका स्वागत कर रहा है? क्रूस। क्या? सभी लोग बोले, क्या स्वागत कर रहा है? वहां पे जब एंट्री हुआ, वहां पे बड़े अच्छा है, एंट्री पे होशना राजा की जय नारा लग रहा है, स्वागत हो रहा है बड़े धूमधाम से, लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ। लेकिन यीशु को पता है इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा भयानक है। यीशु को पता है इसके बाद जो होने वाला है वो दर्द से, वो पीड़ा से, वो क्रूस में बलिदान होने के लिए उसको पता है। हालेलुया। इसके बावजूद भी बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया। उसको पता था कि वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है कि उसको क्रूस पर लटकाया जाएगा, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, उसके हाथ और पैर में किलियां ठोके जाएंगे, उसको मारा जाएगा, उसको क्रॉस को लेकर पहाड़ों पर ले जाया जाएगा। सारी स्टोरी यीशु मसीह के पिक्चर, सारा पिक्चर यीशु मसीह के सामने था। लेकिन उसने कभी भी उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव से ये पता नहीं चला कि वो निराश है। अगर हमें पता चल जाए, थोड़ा सा हम निराश हो जाए तो क्या होता है? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होने वाला होता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे चेहरे से पता चल जाता है कि हम अच्छा नहीं चल रहा है हमारे लाइफ में। यीशु मसीह के सामने मृत्यु था, यीशु मसीह के सामने क्रूस था, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उसके चेहरे को देख कर कि उसके सामने क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश करना, कई बार हमारे लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन को जानते हुए भी ये जानना है कि जो योजना है वो बेहतर के लिए है, योजनाएं हैं वो अच्छे के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था जो कुछ उसके लाइफ में होने जा रहा है वो परमेश्वर के इच्छा से और परमेश्वर के प्लानिंग के तहत होने जा रहा है। हालेलुया। ये मनुष्यों का द्वारा प्लान किया हुआ योजना नहीं था कि यीशु मसीह को पकड़ लिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ, बनाया हुआ एक प्री प्लान, एक प्री योजना परमेश्वर की ओर से था। आपके लाइफ में जब आप तकलीफों से होकर जाते हैं तो ये मत सोचे कि किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, किसी ने आपकी बुराई कर दी, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको डांट दिया। ये नहीं, ये प्री प्लान परमेश्वर के द्वारा कि आप उस परिस्थितियों से होकर जाएं। लेकिन उन परिस्थितियों में आपका रिएक्शन क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में आपको खुशी और आनंद होने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। यीशु मसीह को पता था कि उसके लाइफ में जो होने वाला है, जो क्रूस उसका इंतजार कर रहा है, वो परमेश्वर के द्वारा इंटेंशनली उसके लाइफ में लाया गया है। उसको पता है कि ये परमेश्वर की योजना है मेरे लाइफ में जो होने के लिए जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप दुख में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, आपको पता होना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से इंटेंशनली आपके लाइफ में डाला गया है। अगर आप कुछ प्रकार की समस्या में हैं, परमेश्वर, आप समझे कि परमेश्वर इन समय कुछ समय के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं, एक विक्ट्री की ओर आप जा रहे हैं। क्योंकि क्रूस और वो कांटे का ताज उसको रोक नहीं सकता। जो बीमारी है आपके लाइफ में आपको रोक नहीं सकेगा, जो समस्या आपके लाइफ में आपको रोक नहीं सकेगा प्रार्थना करने से, आराधना करने से, चर्च में आने से। अगर आप एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल समझो। यीशु को पता था आगे कांटों का ताज रखा हुआ है,
क्रूस रखा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। उसको पता ये चीज होगा, लेकिन इसके बाद जो होने वाला होगा वो इतिहास को रचेगा। इसके बाद जो होने वाला होगा वो पूरे दुनिया को हिला के रख देगा। आपको भी पता होना चाहिए, अगर आज आप बीमार में हो, कोई बात नहीं, आज बीमार में हो, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है एक बड़ी गवाही बनने वाला है। आज अगर गरीबी में हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है एक बड़ा इतिहास को रचने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में वो नुकसान के नहीं बल्कि फायदे की है। दूसरी बात है, परमेश्वर एक हम्बलनेस को दिखाता है, एक नम्रता को दिखाता है। जकरिया का किताब उसका 9 अध्याय का 9 पद में हमने पढ़ते हैं, तो वहां पे कहता है, देखो तेरा राजा, देख तेरा राजा आता है, वो गधे पर बैठ कर आ रहा है। किसी के मिला जकरिया 9 का 9 पढ़ो उसको। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। वह दीन और नम्र है, वह तेरे पास है। ये फुलफिलमेंट था परमेश्वर के भविष्यवाणी का। यीशु मसीह का गधे में बैठ के आना भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट था। क्योंकि जयवंत हमारे लाइफ में नम्रता से ही आता है, जान लीजिए आप। जब आप नम्र नहीं हो तो आपके जीवन में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। अगर आप ढीठ टाइप के लोग हो, अगर आपके अंदर में एटीट्यूड है, अरे मैं क्यों, तो ये आप लाइफ में क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। आप अपने लाइफ में विक्टोरियस या विक्ट्री को या फिर आप जयवंत को अपने लाइफ में नहीं देख सकते। मैं आपको बताऊं, जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए जब सबसे पहले बार गए, तो जिस कॉलेज में गए थे बहुत बड़ी कैंपस थी उसकी। अब यहाँ पे गेट में जाने से कम 1-2 किलोमीटर अंदर हॉस्टल है। जैसे हमने गेट में गया, 3-4 लड़के वहाँ थे और आकर हमारे बैग उठाए और बैग उठाकर वो हॉस्टल तक लेकर गए। हमारा जो रूम था अलॉटमेंट किया गया था, उस रूम में हमारा बेड रेडी किया, हमें बताया ये वॉशरूम है, ये सारी चीज़ों को बताया। हमने कहा इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी कैसे हो रहा है। हमारा बैग उठाया, खाना खाने के लिए जब मेस हॉल में गए, मेस हॉल में खाना खाने के बाद यहाँ तक कि हमारा प्लेट, हम जब प्लेट धो रहे थे, कोई नया बंदा आता है, कहता है नहीं लाइए, मैं ब्रदर आपका प्लेट धो देता हूँ। इतना हम्बलनेस, इतनी नम्रता हमने देखकर बड़ा खुश हुआ। हमें लगा यार ये कहाँ से आए ये लोग, क्यों ऐसे कर रहे हैं। जब 1 साल के बाद जब सेकंड ईयर में आए तो हम भी वही करने लगे दूसरे जो नए आने वाले थे। हालेलुया। मतलब क्या था, वहाँ पे जो पहले बंदा जो बाइबल कॉलेज में पढ़ाई के लिए आ रहे, वो यहाँ पे क्या देखे, वो हमारी नम्रता को देखे, हमारी हम्बलनेस को देखे, यहाँ के लोग कैसे रहते उसको देखे। ये नहीं कि आप, हाँ मैं तो सीनियर हूँ तो कोई आ रहा है तो आप उसके साथ एटीट्यूड दिखाओगे, ऐसा परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आप नम्र हैं, आप हम्बल हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप एक विक्टोरियस लाइफ जी सकते हैं। यीशु मसीह का नम्रता ही उसको विक्ट्री की ओर लेकर जाता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर उसी को उठाता है जो नम्र होता है। परमेश्वर किसे उठाता है? सभी लोग बोले, परमेश्वर उसे उठाता है जो नम्र होता है। फिर से कहें, परमेश्वर उसे उठाता है जो नम्र होता है। अगर आप अपने लाइफ में नम्र हो, हम्बल हो, दीन हो, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वो दिन आने वाला है जो आपको ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने वाला है। तीसरी बात है, लोगों ने तो उसकी प्रशंसा किया यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह यरूशलेम गए तो सारे लोगों ने प्रशंसा किया, उसकी तारीफ की, अपने बहुमूल्य वस्त्रों को निकालकर उसके सामने रख दिया और डाली को लेकर होशना करके चिल्लाने लगे। लेकिन उसको समझ नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लोगों ने
अपना कपड़े बिछाए, कुछ लोगों ने अपने डालियां लेकर हाथ में हिलाते रहे, कुछ लोग होशना करके चिल्लाते रहे, लेकिन वास्तव में लोगों को समझ में नहीं आया। होशना का मतलब क्या होता है? से बस हमें बचा। होशना का क्या मतलब होता है? बोलिए सभी लोग, होशना का मतलब क्या होता है? हमें बचा। बोलिए सभी लोग, होशना का मतलब क्या होता है? हमें बचा। फिर से बोलो, फिर से बोलिए, जब तक सबका आवाज नहीं आएगा बोलते रहिए। और बोलिए, अभी तक बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलते रहिए। जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे तब तक बोलते रहिए। और बोलो, होशना का मतलब, होशना का मतलब हमें बचाओ। तो सभी लोग चिल्ला रहे थे होशना होशना, इसका मतलब वो कह रहे थे प्रभु हमें बचाओ इस गुलामी से, बचाओ हमें इस गरीबी से, बचाओ हमें इस अन्याय से, बचाओ हमें इस पाप के बंधन से, इस गुलामी के बंधन से, इन नाना प्रकार के उपद्रव से हमें बचाओ। ये इस आशा के साथ सारे यहूदी लोग यीशु मसीह को कह रहे थे। लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उन लोगों ने यीशु मसीह को एक सेकुलर राजा के रूप में समझ रखा था। 10 का 11 पद, आप पढ़िए 10 का 11 पद, मत्ती 10 का 11 पद। नो 21 का 10 और 11, 21 का 10 और 11। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, और लोग कहने लगे यह कौन है? यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील की नासरत का, गलील की नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरे शहर में हलचल मच गया। लोग कहने लगे ये है कौन जिसके लिए इतना आदर और सम्मान किया जा रहा है? लोग इतने भीड़ के भीड़ इसके पीछे जा रहे हैं। लोग होशना करके चिल्ला रहे हैं, डालियां का खजूर की डालियां ले रहे हैं, अपने कपड़े को, अपने वस्त्र को रास्ते में बिछाया जा रहा है। ये है कौन? लोग विश्वास कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, उसकी आराधना भी कर रहे थे, उसकी प्रार्थना भी कर रहे थे, उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे लोग, लेकिन फुल्ली लोगों को समझ में नहीं था ये है कौन। कुछ ने कहा ये नासरत का भविष्यवक्ता है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने उसको पहचाना और अपनी लाइफ को सरेंडर किया, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने नहीं जाना, और अंत में उन्हीं लोग का जो होशना का नारा था वो कन्वर्ट हो गया, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। जो लोग होशना चिल्ला रहे थे वही लोग बाद में इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ करके चिल्लाने लगे थे, क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह को समझ नहीं पाए थे। इसलिए कई बार हमारे लाइफ में भी ये होता है। बंद कर नहीं, ये वाला ग्रीन वाला, ये देखो ब्लू है ना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। स्तुति हो। ये बातें जो हमने सुना यरूशलेम के लोगों के बारे में, अब बस बच्चे हल्ला ना करो, बस हो जाएगा भाई। ये हमें सिखाती है कि लोग तो प्रशंसा तो कर रहे थे यीशु का, अपने कपड़े भी डाल रहे थे, डालियां भी हिला रहे थे, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह को सही तरीके से लोग जान नहीं पाए थे। कई बार चर्च में भी ऐसे होते हैं, आप हर संडे चर्च भी आते हैं, आराधना भी करते होंगे, गवाहियां भी देते होंगे, लेकिन वास्तव में सच्चाई से आपने यीशु मसीह को जाना है कि नहीं जाना है? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ करके जो चिल्लाने वाले लोग थे यही लोग थे। आखिर इनको क्या हो गया? एक समय यीशु को होशना राजाओं की राजा का महिमा हो, इनका स्वागत किया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सप्ताह के अंतर्गत क्या ऐसा हुआ कि यही लोग चिल्लाने लगे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि इन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना नहीं था। हालेलुया। बच्चे तुम लोग हल्ला ना करो तो शांति से रहो।
क्योंकि यीशु मसीह जो राजा है वो डिफरेंट राजा है। उसको पहले से पंखा लगा कर रखना चाहिए, गर्म हो जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। वो एक राजनीतिक राजा नहीं था, वो क्या था? एक आत्मिक राजा था। क्या था वो? सभी लोग बोलिए। वो दबाव के साथ राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि वो हम्बलनेस के साथ, वो सभ्यता के साथ चलने वाला व्यक्ति था, दबाव करने वाला व्यक्ति नहीं। आजकल के लोगों को देखा, अगर चार आदमी आपके पीछे चलने वाले हो गए तो आप सातवें आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं लोग। देखा है ना, कई जगह में देखते हैं ना, 4-5 आदमी उसके पीछे चलने वाले हो गए तो किसी का घर तोड़ दो, किसी का चर्चा तोड़ दो, लोग करते रहते हैं। यीशु मसीह ऐसा फोर्सफुल करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह क्या था? वो नम्र है, वो सभ्य व्यक्ति है। और लोग उस समय यरूशलेम में थे, वही चाहते थे कि अब यीशु मसीह आ गए, सारे यहूदी इकट्ठे हो गए, अब चलिए हम आक्रमण करते हैं रोमी साम्राज्य पर। रोमी साम्राज्य को यहाँ से भगा देते हैं, मार पीट करके उन पर तलवार चलाएंगे, उनको मारेंगे और यहाँ से भगा देंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह फोर्सफुली राजा बनने वाला नहीं था। दूसरी बात है, वो इस संसार का राजा बनने वाला नहीं था। उसका राज्य, उसका किंगडम कुछ और था। यीशु मसीह के पीछे लाखों लोग चलने वाले थे। अगर उस दिन आप सोचो, यरूशलेम में अगर एक बार यीशु बोल देता कि चलिए हम रोमियो को खत्म करते हैं, उसके एक इशारे पर रोमियो को चुटकी में यहूदी लोग मार के वहां से भगा देते और स्वतंत्र हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य यहाँ इस दुनिया का नहीं है, और मैं फोर्सफुल्ली या किसी को मार कर, किसी को डरा कर, किसी को लूट कर, किसी को जलाकर, तोड़कर मैं राजा बनने वाला राजा नहीं हूँ। वो हमारे दिल का राजा बनना चाहता है। हालेलुया। वो इस संसार का राजा बनने के लिए नहीं आया, वो हमारे दिल का राजा बनने के लिए आया। यरूशलेम के जो यहूदी लोग थे, उन्हें बताना चाह रहे थे कि मैं यहूदी का राजा बनने के लिए, इस दुनिया का राजा बनने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं राजा तो बनना चाहता हूं, लेकिन आपके दिल में रहकर, आपके हृदय में रहकर, आपके मनों में रहकर, आपके दिल का राजा बनना चाहता हूं। आज भी खुदावन आपके दिल का राजा बनना चाहता है। हालेलुया। आप सभी कहें, यीशु मेरे दिल में आ। थक गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, बोलिए, चलिए फिर से बोलिए, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, और वो हमेशा के लिए हमारे दिल का राजा बनना चाहता है। वो इस संसार का राजा बनना नहीं चाहता। वो 4 लोगों को इकट्ठा करके किसी को तोड़ने, फोड़ने, मारने वाला राजा नहीं है। वो क्या राजा है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया के राजा उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो दुनिया के राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं इस दुनिया का राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का राजा बनने के लिए आया हूँ, तुम्हारे घर का राजा बनने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लाइफ का राजा बनने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे दिल में राजा बनना चाहता है। यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने सोचा ये तो राजा बना देंगे। अब यीशु के एक इशारे का इंतजार सारे यहूदियों को था। एक बार यीशु कह दे कि चलो रोमियो को खदेड़ते हैं यहाँ से। वहां पे 80,000 से भी ज्यादा यहूदी लोग इकट्ठे थे और रोमियो की संख्या कम थी। वो चुटकी भर में उनको मारकर वहां से भगा सकते थे और अपने देश को स्वतंत्र कर सकते थे। लेकिन यीशु ने मारपीट करने में, किसी को चोट पहुंचाने में, किसी का घर को तोड़ने में, किसी के घर को आग लगाने में विश्वास नहीं करता। वो प्रेम का संदेश देने वाला, प्रेम करने वाला, लोगों को सहायता करने वाला, लोगों के लिए खड़ा होने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और आज आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर यही चाहता है। हम सबको प्रेम करना सिखाया है। हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। वो अलग बात है लोग हमें कैसे समझते हैं। आज क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं लोग कितने सताव कई जगहों पर क्रिश्चियन को कर रहे हैं। दूसरे लोग, अगर किसी ने किसी को
खाना बांट दिया तो वो समाज सेवा है, लेकिन अगर हम किसी को खाना बांट देंगे तो धर्म परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों को समझने की जरूरत है। लोग आज हम प्रेम कर रहे हैं, अगर कोई बीमार की अवस्था में हम उसके पास जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसको बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी और मसीहत प्रेम का संदेश है। यीशु मसीह इस दुनिया में नम्र होकर आया, वो नम्रता का संदेश लोगों को दिया, प्रेम का संदेश लोगों को दिया। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, वो चाहता तो तलवार चला सकता था, वो चाहता तो रोमियो को मारकर भगा सकता था, लेकिन यीशु ने उस समय भी यही संदेश दिया कि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, लेकिन वो खून बहाने से नहीं, किसी को चोट पहुंचाने के द्वारा नहीं, किसी को मारकर निकालने के द्वारा नहीं, बल्कि उनके हृदय में वास करने के द्वारा वो जीवन जीना चाहता है। आज मसीहत लोग भी यही है कि हम किसी को चोट पहुंचाने के द्वारा नहीं, किसी को मारकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि लोगों को मदद करके, लोगों के लिए खड़ा होकर, लोगों को सहायता करके हम परमेश्वर का संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। आज हम दुनिया में देखा जाए कितना डिस्क्रिमिनेशन है, भारत में भी देखा जाए कितना जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उच्च नीच को लेकर, अमीरी और गरीबी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है। उस समय भी ऐसा ही था। जो कुछ हाई कास्ट के लोग थे, कुछ लो कास्ट के लोग थे, कुछ अमीर लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, कुछ काले लोग थे, कुछ गोरे लोग थे, तो सब में भेदभाव थे। हाँ, ये काला है, ये गोरा है, ये बड़ा जाति का है, ये छोटा जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है, सबके लिए डिस्क्रिमिनेशन। आज भी यही होता है इस दुनिया में, हमारे देश में। ये बड़ा जाति का है, ये छोटा जाति का है, ये काला है, ये गोरा है। लेकिन मसीहत में जो चर्च में आते हैं, ना तो यहाँ कोई काला है, ना तो यहाँ कोई गोरा है, ना तो यहाँ कोई अमीर है, ना तो यहाँ कोई गरीब है, ना तो कोई यहाँ कोई जात बड़ी जाति का है, ना यहाँ कोई छोटी जाति का है। हम सब मसीह में एक है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों कहते हैं? हमारे मसीहत में हम ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और वैश्य भी हैं, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे